हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई थी। 25 अगस्त 2023 को ये परीक्षा हुई थी और इसमें कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन बने हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या रहा है, इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में देखेंगे। इससे पता चल जाएगा कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में कैसे-कैसे क्वेश्चन आए थे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे, पेपर सॉल्विंग और नए-नए टॉपिक पर वीडियोज़ मिलते रहेंगे। अगर आपने शॉर्ट्स वीडियो नहीं देखे हैं तो शॉर्ट वीडियो आप देख लिया करें, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रिक होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यह पार्ट सेकंड है, हिंदी लैंग्वेज है, जिसमें इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर नंबर 1 क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि हिंदी का नंबर 1 क्वेश्चन है ये। यहाँ लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? अव्यय नहीं है ये पूछा गया है। जूता ये तो संज्ञा है और आज भीतर ये अव्यय हैं। तो यहाँ पर यही पूछा गया था कि अव्यय कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर अव्यय कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि जूता जो है वो संज्ञा है। यहाँ पर इसको भी इसी लाइन में देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष वाची शब्द नहीं है। उत्तम पुरुषवाची शब्द कौन सा नहीं है, तुम, हमको, मुझे, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए, एक ट्रिक होती है, उत, हम उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य। जो हम उत्तम में हम, मुझे, मुझको, ये सारे वर्ड आ जाते हैं तो उत्तम पुरुष में आ जाते हैं। ये मुझे, मुझको, तो ये तो उत्तम पुरुष है। लेकिन तुम मध्यम, हम उत्तम, तुम मध्यम, तो तुम जो होता है वो मध्यम पुरुष होता है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। सवाल दिया गया है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं? संधि के, व्यंजन के, स्वर के। तो ये सभी जानते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर जो होते हैं स्वर के प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, मरुभूमि में कहीं धान उगता है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो कहीं शब्द यहाँ पर आ रहा है, कहीं। तो कहीं धान उगता है, यहाँ पर कौन सा क्रिया विशेषण हो जाएगा? समयवाचक नहीं होगा, रीतिवाचक भी नहीं होगा। समयवाचक में समय दिया होता है, रीतिवाचक में कोई काम हो रहा होता है, पहले से होता चला आ रहा होता है, उसमें रीतिवाचक होता है। और यहाँ पर कहीं की बात की गई है, मतलब ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन है यहाँ पर, तालव्य ध्वनि कौन सी है? च, छ, ज, झ, ये भी तालव्य ध्वनियां हैं। ट, ठ, ये तालव्य ध्वनियां नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी लक्षणा की विशेषता है? लक्षणा की विशेषता क्या है? व्यंग्यार्थ, मुख्यार्थ, रूढ़ि का प्रयोग, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लक्षणा की विशेषता क्या हो जाएगी यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, रूढ़ि का प्रयोग लक्षणा की विशेषता यहाँ पर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, विभाव किसे कहते हैं? तो विभाव किसे कहते हैं? स्थायीवाचक भाव के उद्बोधक कारक को, जिसमें रस उत्पन्न हो, जिसको रस उत्पन्न हो, या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? तो इसको अभी डाउट में रख लेते हैं, इस आंसर की का इसके लिए वेट कर लेते हैं। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महाशय शब्द में कौन सी संधि है? तो महाशय को जब हम तोड़ते हैं तो महा प्लस आशय कैसे बनता है? महा प्लस आशय। तो यहाँ पे महा से हमें क्या मिल रहा है? आ मिल रहा है, प्लस आशय से हमें बड़ा आ मिल रहा है, और आ मिल करके बड़ा आ बना देंगे। यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी, जिसमें दो चीजें जुड़कर बड़ी मात्रा बना देती हैं। ई और ई मिल करके बड़ी ई बन जाती है। इसी तरह से आ और आ मिल करके बड़ा आ बन जाता है, तो वहां पर दीर्घ संधि होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लड़के ने कुत्ते को मारा वाक्य में कौन सा कारक है? लड़के ने, कर्ता ने, लड़का कौन है? कर्ता, और कुत्ते को मारा मतलब कर्म किया। कर्ता और कर्म यहाँ पर किसी ऑप्शन में नजर नहीं आ रहे हैं, कर्ता और कर्म। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पर अगला सवाल देख लेते हैं। अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, अतः शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें हमने जो कहे थे वही सत्य है, हमने जो कहे थे वही सत्य है लिखा है यहाँ पर। हमने जो कहे थे वही सत्य है, हमने जो कहे थे वही सत्य है, हमने जो कह रहे वही सत्य है, हमने जो कहा था वही सत्य है। तो यहाँ पर शुद्ध शब्द कौन सा बन रहा है? हमने जो कहा था वही सत्य है, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। पहले इधर वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कौन सी संक्षिप्ति की विशेषता नहीं है? संक्षिप्त मतलब किसी चीज का छोटा रूप। संक्षिप्ति एक स्वतंत्र शब्द है या हाँ, संक्षिप्ति एक स्वतंत्र शब्द है, संक्षिप्त से बना हुआ है। संक्षिप्ति मूल शब्द का अर्थ वहन करती है। हाँ, मूल शब्द का अर्थ ही तो बताती है संक्षिप्त में, तो उसे ये भी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। यह शब्द अपने आप में पूर्णता नहीं रखता है, तो ये शब्द संक्षिप्त जो होता है वो अपने आप में पूर्ण होता है। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, जो इसका ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। संक्षिप्ति का वह शब्द अपने आप में पूर्णता नहीं रखता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन है, आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला। इसको सही से बताना है, क्या होगा इसमें? आपका पत्र धन्यवाद के साथ मिला, ये ठीक हो सकता है। आपका पत्र मिला धन्यवाद, ये तो गलत बात है। धन्यवाद के साथ आपका पत्र मिला, और क्या है यहाँ पर? उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? वैसे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक लग रहा है, आपका पत्र धन्यवाद के साथ मिला, और ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसको डाउट में रख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, हमें सीधे सीधे ही देखना पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन का टाइप चेंज हो जाता है। कृपया करके कार्यक्रम में पधारें, क्या होगा इसका? कृपया कृपया कार्यक्रम में पधारें, कृपा कर कार्यक्रम में पधारें, कोई नहीं है यहाँ पर, ये ठीक हो जाएगा। कृपया कार्यक्रम में पधारें, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसके नीचे। मुझसे बेफिजूल बात मत करो, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? मुझसे फिजूल बात मत करो, मुझसे बेफिजूल, बेफिजूल तो वर्ड गलत ही है, और यहाँ पर भी गलत ही है। बेफिजूल में मुझसे बात मत करो, ये भी गलत है। उपरोक्त में से एक से अधिक भी नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसके नीचे। बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, ऑप्शन कौन सा ठीक होगा यहाँ पर? बिहारी गागर में सागर भर दिए हैं, बिहारी ने गागर में सागर भरा है, बिहारी ने गागर गागर में सागर भर दिए रहे, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? बिहारी ने गागर में सागर भरा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि, क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर सवाल है, निम्नलिखित शब्द किस भाषा का है? भाषा हमें बतानी है, शब्द दिए गए हैं, कौन सी भाषा से लिए गए हैं ये शब्द, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है बेगम। बेगम किस भाषा का शब्द है? अरबी का, फारसी का, पुर्तगाली का, एक में से अधिक या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? तो यहाँ पर उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। बेगम जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ। सिनेमा कौन सी भाषा का शब्द है? सिनेमा जो है पुर्तगाली है, फारसी है, अंग्रेजी है। तो सिनेमा तो जो CINEMA सिनेमा ऐसे लिखा जाता है, सिनेमा जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। अर्दली अरबी, फारसी, पुर्तगाली कौन सा शब्द है? अर्दली जो है वो फारसी भाषा का शब्द है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अर्दली फारसी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसके साथ। तौलिया तौलिया कैसे, कौन सी भाषा का शब्द है? तो तौलिया जो है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाता है, पुर्तगाली। इसके नीचे कौन सा है? रिक्शा रिक्शा कौन सी भाषा का शब्द है? तो रिक्शा जो है वो जापानी भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
यहाँ पर सवाल नया आ गया है, दिए गए शब्दों में से पर्यायवाची शब्द जो नहीं है, जो इसका पर्यायवाची नहीं है वो पहचान करना है। तो सवाल देख लेते हैं। दुर्जन, दुर्जन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? शठ, कपटी, कंजूस, कौन सा नहीं होगा यहाँ पर? तो कंजूस जो होता है वो दुर्जन का पर्यायवाची नहीं होता है। शठ भी होता है, कपटी भी होता है, कंजूस नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देह का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? काया, शरीर, तन। शरीर और तन तो देह के पर्यायवाची हैं, और काया भी देह का पर्यायवाची है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई ठीक हो जाएगा। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो देह का पर्यायवाची नहीं हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्त्री, स्त्री का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? वनिता, कांता, सविता। तो सविता जो होता है वो स्त्री का पर्यायवाची नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। बिजली, बिजली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? विद्युत, आभा, चंचला। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? तो जो आभा होती है वो विद्युत का पर्यायवाची नहीं होता है। आभा जो है वो किरण का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि लक्ष्मी किसका पर्यायवाची नहीं है? उमा का, रमा का, कमला का। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है? तो लक्ष्मी जो है वो उमा का पर्यायवाची नहीं है। उमा जो है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। उमा जो है वो पार्वती का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? पार्वती का। अब अगले सवाल पर चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है? निम्नलिखित वाक्यों में से हिंदी का प्रयोग कीजिए जो बोलचाल की भाषा है। बोलचाल की भाषा में हिंदी का प्रयोग करके बताना है। तो देखते हैं यहाँ पर सवाल नंबर इसमें 51 क्या है? परीक्षाएं सन्निकट हैं। सन्निकट का मतलब होता है पास हैं। परीक्षाएं दूर हैं, पास हैं, भविष्य में हैं, एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। तो वैसे तो परीक्षाएं पास हैं और आने वाली हैं, इसका मतलब भविष्य में भी हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी लग रहा है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, एक से अधिक। और इसके लिए भी आंसर की का वेट कर लेते हैं। वैसे तो यहाँ पर ए बी नंबर तो बिल्कुल ठीक ही है, लेकिन अगर पास हैं तो भविष्य में आने वाली ही तो है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। बरसात में सरिताओं में बाढ़ आ जाती है। सरिताएं किसे बोलते हैं? नदियां। बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाती है। बरसात में पहाड़ों पर भी बाढ़ आ जाती है। बरसात में पूरी सृष्टि बाढ़ में डूब जाती है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। मैं आपसे नितांत अपरिचित हूँ। मतलब मैं आपसे बिल्कुल अपरिचित हूँ, मैं आपसे एकदम अपरिचित हूँ, मैं आपसे सर्वथा पर अपरिचित हूँ। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा ठीक हो सकता है? बिल्कुल अपरिचित हूँ, ये भी हो सकता है। एकदम अपरिचित हूँ, सर्वथा अपरिचित हूँ। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। दूरदर्शन की अनेक श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं। दूरदर्शन के अनेक नाटक प्रसिद्ध हैं, फिल्में प्रसिद्ध हैं, अनेक धारावाहिक प्रसिद्ध हैं। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो सकता है? तो अनेक श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं, मतलब एक से अधिक चीजें प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक हो सकता है। अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। वह अभी नव धान्य हुए हैं। वह अभी धनी हुए हैं, नए अमीर हुए हैं, ये बात गलत है। वह अभी नौ दौलतमंद हुए हैं, ये पता नहीं क्या है। तो यहाँ पर इसका अर्थ तो ये निकल रहा है वह अभी धनी हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए ठीक लग रहा है यहाँ पर। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से दिए गए शब्दों में से विलोम शब्द चुनकर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे पहला दिया है इच्छा। इच्छा का विलोम शब्द अनिच्छा होता है, सबसे आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन्मूलन, उन्मूलन का क्या होता है? उन्मूलन का विलोम शब्द रोपड़ होता है।
बहुत बार पढ़ा होगा। आगे है कर्कश। कर्कश का विलोम शब्द क्या होता है? तो कर्कश का विलोम शब्द जो होता है वो मधुर होता है। कर्कश का विलोम शब्द क्या होता है? मधुर होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाता है। अगला है जंगम। जंगम का तो पता ही होगा। जंगम जंगम का जो होता है विलोम शब्द वो स्थावर होता है। बहुत बार पढ़े हुए ये सब। कितनी बार आपने प्रैक्टिस की होगी, कितनी बार प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे और याद किए होंगे, ये सारे के सारे आए हुए हैं। शासक जो होता है, शासक जो शासक शासन करता है, और शासित जिस पर शासन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो गया है। क्या लिखा है यहाँ पर? निम्नलिखित वाक्य में प्रत्येक वाक्य में एक शब्द रेखांकित है। प्रत्येक रेखांकित शब्द के लिए ABCD के सामने सही विकल्प दिया गया है और उसका चयन करना है। शिशु तेरी अनुपम छवि निहार। शिशु का अर्थ क्या होता है? तो शिशु का अर्थ बालक होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। युद्ध निरंतर युद्ध विश्व है। तो युद्ध का अर्थ क्या होता है? युद्ध का अर्थ संग्राम होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक है। अगला क्वेश्चन है। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। तो आजादी की बात हो रही है। तो आजादी क्या होती है यहाँ पर? तो आजादी स्वाधीनता होती है, स्वयं के अधीन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है। जिसको सुन रिपु के दिल टूटे। रिपु का अर्थ क्या होता है? तो शत्रु, आर्य, आरती, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? तो रिपु का अर्थ होता है आर्य। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सोम सुधा बरसाता। सोम जो है सुधा बरसाता है। सुधा का अर्थ क्या होता है? तो सुधा का अर्थ होता है अमृत। सोम जो है अमृत बरसाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन चेंज हो रहा है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? निम्नलिखित तत्सम शब्दों के लिए 5-5 विकल्प दिए गए हैं। ABCD दिए गए हैं। इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। क्या है? तत्सम शब्द पहचानना है। खग का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? विहग, द्विज, खगी, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? तो खग भी बोल बेहग भी होता है खग का, और द्विज भी होता है, लेकिन खगी नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, एक से अधिक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। गणेश। गणेश का क्या होता है? एक दंत, नंदी या नंदन, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। गणेश का जो होता है वो एक दंत होता है, नंदी और नंदन नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है काक। काक का तत्सम रूप क्या होगा? फिस फिस, काग, पिशुन, क्या हो सकता है? तो काग मतलब तो कौवा होता है, और काक जो है वो खुद ही तत्सम है। पिशुन, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो सकता है? तो यहाँ पर तत्सम शब्द पूछा गया है, और काक जो है खुद ही तत्सम होता है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन डाउट में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठग। ठग का तत्सम क्या होता है? तो ठग का तत्सम शब्द क्या होगा? जाल साध तो तद्भव है। खौफ, गिरास, त्रास, ये कुछ नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देह। देह का क्या होगा? तो देह का क्या हो सकता है? वपु, क्षीर, पय, कौन सा हो सकता है तत्सम शब्द देह का? तो देह का जो हो जाएगा वो वपु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो चेंज हो गया है। निम्नलिखित वाक्य में से एक शब्द चुनना है। जिसके आने की तिथि न हो उसे अतिथि कहते हैं, बहुत बार पढ़ा हुआ है। आगे है। जो लज्जा से रहित हो तो उसे निर्लज्ज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो सिंहासन का अधिकारी हो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे युवराज बोलते हैं। सिंहासन के अधिकारी को युवराज, राज करने वाला। अगला है। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक होता है, जो वर्ष में एक बार होता है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो स्वेच्छा से सेवा करे तो उसे क्या कहेंगे? स्वयं सेवक कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन चेंज हो गया है यहाँ पर। मुहावरों का उपयुक्त अर्थ चुनकर चयन करना है। अंक भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? खाली स्थानों को भरना, भाग्य चमकना, स्नेह से लिपटा लेना, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? तो अंक भरना इसका क्या हो सकता है? खाली स्थान को भरना या भाग्य चमकाना।
क्या हो सकता है? स्नेह से लिपटा लेना, तो इसका भी डाउट में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आस्तीन का सांप होना, ये तो सब जानते हैं, कपटी मित्र को ही आस्तीन का सांप बोला जाता है। मित्र को खतरा, ये नहीं। मित्र को सांप काटना, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सारे ऑप्शन पढ़ना जरूरी होता है कि कहीं पे भी कुछ आंसर का एक और आंसर छुपा हुआ हो सकता है। किस खेत की मूली, किस खेत की मूली का अर्थ क्या होता है? अधिकारहीन, शक्तिहीन, हैसियत वाला। तो जिसके पास कोई अधिकार ना हो उसे भी बोलते हैं किस खेत की मूली, और शक्तिहीन जिसके पास कोई शक्ति ना हो। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाता है। किस खेत की मूली का मतलब क्या हो जाएगा? अधिकारहीन या शक्तिहीन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ने का अर्थ क्या होता है? विजयी होना, पराजित होना, गर्वित होना। क्या होगा? विजयी होना भी नहीं होगा और गर्वित होना भी नहीं होगा। पराजित का मतलब हार होता है, तो ये हारना तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? उनमें इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नाच नचाना, नाच नचाना का क्या होगा? तंग करना हो जाता है, परेशान करना। नृत्य सिखाना नहीं होगा, नाच के लिए प्रेरित करना भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। तंग करना, परेशान करना, मतलब नाच नचाना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्दों के लिए शुद्ध शब्द चुनना है आपको। अनाधिकार गलत लिखा है, इसको कैसे लिखा जाएगा? अन प्लस अधिकार, तो अनाधिकार हो जाएगा, अनाधिकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अन प्लस अधिकार को अनाधिकार हो जाएगा, अनधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परलौकिक, परलौकिक का क्या होगा? पारलौकिक होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? चांद कैसे लिखा जाता है? तो ये तो गलत लिखा है। चांद कैसे लिखा जाता है? सी नंबर ऑप्शन ठीक हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सौंदर्यता कैसे लिखा जाता है? तो सौंदर्य होता है, सौंदर्य। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। प्रसाद कैसे लिखा जाता है? तो प्रसाद ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है। इसके बाद निम्नलिखित में से वाक्यों के सही प्रकार चुनिए। उसने कहा कि मैं कल आऊंगी, कैसा वाक्य है? की से जुड़ा हुआ है, तो की से जुड़े हुए वाक्य को क्या कहा जाएगा? तो इस वाक्य को मिश्र वाक्य कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना, ये और से जुड़ा हुआ है, संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह चित्र इस दीवार पर असंगत है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? यह चित्र की बात की जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा? यह निषेध है, असंगत है, निषेध है। जिसकी कोई मेल ना हो उसे निषेध बोला जाएगा। अरे तुम अभी यहीं खड़े हो, अरे क्या होता है? तो विस्मयादि बोधक हो जाएगा वाक्य। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। तुम सदा सुखी रहो, तो ऐसी इच्छा की जा रही है कि तुम सदा सुखी रहो, आज्ञा नहीं दी जा रही है, ना ही कोई विधिवाचक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय को पहचानकर सही विकल्प चुनिए। प्रत्यय और उपसर्ग बहुत बार पढ़े होंगे। प्रत्यय पीछे लगाए जाते हैं और उपसर्ग आगे लगाए जाते हैं। तो स्वाधीन में, स्वाधीन में प्रत्यय कौन सा होगा? धीन प्रत्यय होगा, न प्रत्यय होगा, अधीन प्रत्यय होगा। उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सु प्लस अधीन होता है। वैसे तो इसको अगर तोड़ा जाए तो सु प्लस अधीन। तो अधीन जो है वो कोई प्रत्यय नहीं है। अधीन जो है वो अपने आप में पूरा एक शब्द है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। अधीन जो होता है वो पूरा एक शब्द होता है, ना कि कोई प्रत्यय होता है। प्रत्यय तो जैसे ई प्रत्यय, आई प्रत्यय, ता प्रत्यय वो होते हैं। भूलोवल में कौन सा प्रत्यय होगा? तो भूलोवल में ओवल प्रत्यय आ जाएगा। बी नंबर हो जाएगा ऑप्शन ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बढ़िया, बढ़िया शब्द में कौन सा ईया प्रत्यय आएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, झगड़ालू। झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, झगड़ालू में आलू प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ, मनौती। मनौती में कौन सा प्रत्यय होता है, तो मनौती में कौन सा प्रत्यय आएगा, औती प्रत्यय आएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे क्या दिया गया है, आगे जो है एक पैराग्राफ अवतरण दिया गया है, पोएम दी गई है, इसको पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 96 से 100 तक। तो संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं। कौन, वीरों की बात की जा रही। कठिन पथ को देख मुस्कुराते मुस्कुराते सदा, संकटों के बीच वे गाते सदा, है असंभव कुछ नहीं उनके लिए, सरल संभव कर दिखाते वे सदा। अब इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं कि वीर क्या करते हैं। पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक सबसे अच्छा है, वीर है, संकट के बादल नहीं है, न कठिन पथ है, वीर है, वीरों के बारे में बात की जा रही है। जिसके बारे में बात की जा रही होती है वही शीर्षक होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं, तो वीर संकटों को देखकर छिप जाते हैं नहीं, रोते हैं नहीं, सोते भी नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार इसको देख लेते हैं, क्योंकि पैराग्राफ को पढ़कर ही इसका आंसर देना है, ना कि अपने पास से कोई आंसर देना है। पैराग्राफ में देख लें, वीर घबराते नहीं हैं, छिप जाते नहीं हैं, काम पूरा किया, पछताते भी नहीं हैं, मुस्कुराते सदा हैं, गाते सदा हैं, और कुछ भी उनके लिए असंभव नहीं है, और सरल संभव करके वे सब दिखाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग वीर संकट को देखकर क्या करते हैं, तो वीर संकटों से घबराते नहीं हैं, यहाँ पर घबराते नहीं हैं। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, यहाँ पर छिप जाते हैं गलत बात है, रोते हैं गलत बात है, सोते हैं गलत बात है। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वीर सभी कार्य को कैसे करते हैं। वीर सोचते हैं, छिपते हुए करते हैं, मुस्कुराते हुए करते हैं, या उनमें से उप एक से अधिक। तो वीर जो है वो मुस्कुराते हुए सभी कार्यों को करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ, वीर किसे देखकर मुस्कुराते हैं, मित्र को, कठिन पथ को, असंभव को, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो वीर जो है वो कठिन पथ को देखकर मुस्कुराते हैं, यहाँ लिखा है, सीधी सीधी लाइन लिखी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपदाएं शब्द का अर्थ क्या है। आपदाएं शब्द का जो अर्थ होता है, आपदाएं का मतलब होता है विपत्ति, परेशानी जो होती है वो होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर देना।